जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग जो पढ़ाई पे डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज भी हम लोग मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप डेली पढ़ाई से बस सिर्फ केवल 5 क्वेश्चन सुपर 5 देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे मैथ में। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 100 रुपया घटाकर कम करके देता तो लाभ 5% अधिक हो जाता। बोल रहा है कि 20% लाभ होता है 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 रुपया की वस्तु कॉस्ट प्राइस बिकेगी कितना में, 6 रुपया में। मान लीजिए 500 था या 600 था, क्लियर है, 500 था या 600, ऐसे मान लीजिए। देखिए दो विधि से बताएंगे, एक ऑप्शन मेथड और एक लगाने का तरीका। बोल रहा है 100 रुपया दोनों में कम। अगर मान लीजिए 500 होता, 500 रेशियो कर लेते हैं इसको, ठीक है। 500 में से 100 यहाँ घटा लेंगे, 100 यहाँ घटा लेंगे। मेरे भाई कितना बचेगा ये, कहोगे सर 400। और ये कितना बचेगा, कहोगे सर 500 बचेगा। अब बोल रहा है कि लाभ कितना होता, 5% अतिरिक्त हो जाता। तो देखिए 400 से 500 हो रहा है, यानी कितना, 100 रुपया बढ़ रहा है। कितने पे, 400 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कराएंगे तो 0000 कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 25%। आपसे बोला भी है कि 5% अतिरिक्त लाभ होने लगता, यानी पहले 20 का जो लाभ हो रहा था अब 25 का होगा। तो आपका जो पूछा है कि शुरुआत में एक रेशियो का मान 25 आया, एक रेशियो का मान आपका 25% का लाभ हो रहा है, यानी शुरुआत में कितना रहा होगा, 500। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका होगा। तो आप ऐसे डायरेक्टली ऑप्शन से करके मेथड, जैसे ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 500 है तो 500 पर 20 का लाभ होगा। यहाँ देख लीजिए 500 रुपया अगर है, मान लीजिए 500 पर 20 का लाभ होगा तो कहोगे सर 500 की वस्तु 600 में बिक जाएगी। अब 100 रुपया कम कर देंगे तो 400 हो जाएगा, और यहाँ भी 100 रुपया कम करेंगे 500। लाभ कितने का होगा, 100 का, कितने पर, 400 पर, 25 का लाभ हो रहा है। तो आप इसको ऑप्शन से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से हमने इसको आपको बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई परिवृत्त का मतलब बाहर वहां से जो त्रिज्या है, इसका रेडियस 2, हम पढ़ा चुके हैं मेंसुरेशन, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो 2 रेशियो का मान आपको 28 सेंटीमीटर दिया है मेरे भाई। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। एक रेशियो का मान 14 सेंटीमीटर। आपसे बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज की बात करते हैं तो ये टोटल 3 रेशियो होता है और ये 2 रेशियो 3 होता है। ये एक रेशियो का मान 14 है तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 14 दूना के 28 √3। और ये हो जाएगा 3 रेशियो का मान कितना, एक रेशियो का मान 14 तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 14 3 42। टोटल कितना हो जाएगा, 42। 2 से गुणा कराएंगे 21 आएगा, कितना आएगा, 21। 21 और 28 का गुणा जब कराएंगे, एक सेकेंड, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, लग रहा है ऑप्शन गलत हो गया सब। 21 से 28 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो इकाई एक में 8 आएगा, 21। चलिए गुणा करा लेते हैं यहाँ पे। देखिए आधार इंटू ऊंचाई बट्टा में 2 होता है, तो 28 इंटू 21 8, और यहाँ से हो जाएगा 8 दूना के 16, 16 2 18, 80 लगा 2 1, 2 दूना 4 1 5, 588√3 वर्ग सेंटीमीटर। 588√3 वर्ग सेंटीमीटर लग रहा है। इस क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 588√3 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो उस त्रिभुज का, क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए ये क्षेत्रफल दिया है, हमें लग रहा है यहाँ पे त्रिभुज की जगह वृत्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा टोटल, ठीक है। तब आपका वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछता तो आपका आंसर हो जाता कितना, 5544, क्योंकि वृत्त जो हो जाता आपका टोटल जो रेडियस हो जाता कितना हो जाता, बाहर से यहाँ पे होना चाहिए था कि बाहरी वृत्त का परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है।
ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल पूछा है तो 588√3, इन चारों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, 488 √3 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्या है, बोल रहा है 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। 0.9 का वर्गमूल देखिए कैसे पता करेंगे, 0.9 इसको लिखेंगे हम लोग। बच्चे क्या करते हैं इसमें, देखिए एक क्वेश्चन इस वजह से लिया गया कि बच्चे ज़्यादातर गलत करते हैं, या तो 0.03 मारेंगे या तो 0.3 मारेंगे, दोनों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, और 3 तो होगा ही नहीं, तो ए भी गलत है। लेकिन देखिए कैसे निकालेंगे, आपको निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ। 0.9 है तो इसको 9 बटा कितना लिखेंगे, 10। और वर्गमूल निकालने के लिए हमेशा जो हर होता है आपका उसको परफेक्ट वर्गमूल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है तो इसको 10 से नीचे गुणा करा दें तो ये परफेक्ट वर्गमूल बन जाएगा। बनेगा कितना, 90 बटा के 100। 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10, ऊपर कितना हो जाएगा 90। अब 90 का वर्गमूल जब निकालना है आपको, तो इसको देखिए एक परफेक्ट वर्गमूल में तोड़ेंगे और एक चाहे नॉन परफेक्ट में हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बट एक परफेक्ट वर्गमूल में तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। तो इसको 81 प्लस के 9 लिख लेंगे हम लोग। तो ये देखिए 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। यहाँ पे कितना है 9, तो 9 को लिखेंगे और 9 के दोगुने से यहाँ पे जो संख्या आएगी उसके दोगुने से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 18। यहाँ से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, यानी कि 9.5 के लगभग √90 का वर्गमूल कितना आएगा, 9.5 के लगभग, 9.5 के लगभग। बट्टा में 10 है तो 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.95, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लगभग में आएगा कितना, 0.95। एक्चुअली इसका मान होता है 0.94 ऐसे कुछ डॉट डॉट, लेकिन तो 94 है, इसके बाद 6 होता है साथ, इसके बाद 6 होता है, तो इसको देखिए एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 0.95। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ लीजिए, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तुरंत देखेंगे इसको 0.3 मार देंगे, जो कि हो जाएगा क्या, गलत। बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में आपको पूछा गया है सवाल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। बोला क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 16 और 30 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का परिमाप क्या ज्ञात करिए। समचतुर्भुज है, एक विकर्ण है 30, एक विकर्ण है 16। अगर ये टोटल 30 है, आधा आधा भाग में बांटती है तो 15 होगा, ये भी 15 होगा। ये टोटल आपका 16 है, आधा आधा भाग में काटती है तो 8 होगा, ये भी 8 होगा। क्लियर है, देखिए 90 अंश पे काटते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण कितने अंश पे काटती है, 90 अंश पे काटती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण कितने अंश पे काटती है, 90। 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, कितने का होता है, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो देखिए ये 17 है तो ये भी कितना होगा, 17 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो चारों को जोड़ेंगे 17 चौक कितना हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोल रहा है एबीसी ने मिलकर 3 समझे 4 समझे 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने लगाए गए धनराशि का आधा धन निकाल लिया। तो देखिए निकाल लिया, भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 है, तो देखिए 3 रेशियो का मान 27,000 दिया है, तो आप कहोगे सर 3 रेशियो का मान 27 है, अगर एक रेशियो का मान कहोगे सर 9,000 है, एक रेशियो का मान कितना है 9,000, यानी कि 9,000 रुपया 9,000 लगाता है एक कितने 12 माह के लिए। ठीक, बी लगाता है एक रेशियो का मान 9, तो 4 रेशियो का मान 36,000। सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया है, ए ने एक रेशियो का मान 9, लेकिन ए ने 27,000 लगाया है, 27,000 12 महीने के लिए रेशियो। एक रेशियो का मान 9, तो 4 रेशियो का मान 36,000। 36,000 12 महीने के लिए बी लगाया होगा। सी 6 महीने तक तो 45,000 लगाया था, लेकिन 6 महीने बाद निकाल लेता है, और तो यानी कि 45,000 लगाया था 6 महीने के लिए और निकाल लेता आधा, यानी 22,500 लगाता है 6 माह के लिए। यही चीज है, ठीक है।
लाभ दे रखा है, चलिए देखेंगे लाभ पहले। इनको जब गुणा करेंगे, एक बार देख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 27,000 इंटू के 12, तो हो जाएगा 36,000 इंटू के 12। यहाँ से हो जाएगा 5 छः का 30, 5 छः का 30, 6 चौक के 24, 24 3 27, 27,000 प्लस ये कितना होगा मेरे भाई, 6 5 30, 6 5 30, 6 दूना 12, 12 3 15, 1 6 दूना 12, 1 13, 13 50 पे 00, 13 50। ठीक, जोड़ लेते हैं या गुणा करा लेते हैं। देखिए के से तो सबका के कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 7 12, 3 2 5, 1 6, 162। यहाँ से गुणा करेंगे, 12 1 कम 12 नहीं कट रहा है, चलिए 36 इंटू के 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 27 इंटू के 12, 27 इंटू के 12। 9 से काटते हैं, 9 3 के 27, 9 चौक के 36, 9 से काटेंगे 9 9 1 कम 9, 9 और 7, 9 8 72, 18 12 में कट जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 3 के 18, तो यहाँ से 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और 3, 8 और 14, 14 3 17। एक मिनट, 4 दूना के 8, ये आपका हो जाएगा अंत में मुनाफा कितना था, तो ए और ए तथा उस लाभ में ए तथा सी के हिस्से का अनुपात 8 6 14, 14 3 17, 17 चौक के 68, तो 51 87। एक मिनट देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से आपका चलिए रहने देते हैं, 12 इंटू के 27,000 रेशियो 36,000 इंटू के 12। यहाँ से 6 5 30, 4 3 6 चौके 24 3 27, ये 3 0 प्लस 6 5 30, 3 लगा, 6 दूना 12 3 15, और आपका 6 दूना 12, 12 1 13, 3 0 से 3 0 से 3 0 सब कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 27 इंटू के 12, 36 इंटू के 12, यहाँ से हो जाएगा 270 प्लस 135, 270 प्लस 135, 300, 400, 405। अब सही है सर। 9 से काटेंगे, 9 3 के 27, 9 चौके 36, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36 और 9 5 45, ठीक। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 चौक के 12, 3 से काटेंगे 15 12 में, 15 3 45, 12 16 15 का रेशियो बन जाएगा। और ये जोड़ेंगे तो 10 20 30, 30 40, 40 41 43 हो जाएगा। 43 रेशियो का मान है 86 पे 000, यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2000। एक रेशियो का मान कितना होगा, 2000। आपसे बोला है ए तथा सी के हिस्से का अंतर, ए है, बी है और ए सी है। ए तथा सी के अंतर कितना होगा, 3 का, 3 का अंतर होगा, तो एक रेशियो का मान 2000, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6000। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 6000। क्लियर है। चलिए, तो आज के सेशन यही कंप्लीट खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।